डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.6 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। बेसिक जानकारी में हम रेखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेखिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित कुछ उदाहरण देंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि रेखिक अवकल समीकरण कौन सी होती है और फिर उदाहरणों की सहायता से इसे हल करना हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब हम रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अवकल समीकरण जो इस रूप की है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण जहां p और q या तो ये अचर हैं या केवल x के फलन हैं। जहां p तथा q या तो अचर हैं या x के यानी केवल x के फलन हैं, x के सिवा और कुछ इसमें नहीं है। तो ये प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। तब हम इसे प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहेंगे। ये देखो, कोई भी अवकल समीकरण जो dy बटे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू के रूप का है और p और q या तो दोनों के दोनों अचर संख्या है या फिर इनमें से एक अचर संख्या हो सकती है और या फिर दोनों के दोनों ये x के फलन, इनमें से कोई अचर संख्या भी हो सकता है p और q में या फिर प्योरली x के फलन है, x के सिवाय और कोई दूसरी चीज के फलन ये नहीं है। तब इन्हें प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण हम कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, डी वाई बटे डी एक्स प्लस में y बराबर साइन x। देखो, ये q है वो x का फलन है और यहाँ p की जगह एक है यानी अचर संख्या है। तो ये एक रेखिक अवकल समीकरण है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, डी वाई बटे डी एक्स प्लस में एक बटे एक्स इंटू वाई बराबर ई पावर एक्स। ये देखो, ये भी x का फलन है, ये भी x का फलन है। तो ये एक रेखिक अवकल समीकरण है। तो अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है। अब रेखिक अवकल समीकरण का एक दूसरा रूप भी होता है जिसमें यहाँ x और यहाँ y होता है, ऊपर x नीचे y होता है। ये लिखो कि प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का एक रूप और भी होता है और उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, डी एक्स बटे डी वाई प्लस में पी वन एक्स बराबर क्यू वन। तो यहाँ पी वन और क्यू वन दोनों या तो जिस तरह से पी वन क्यू वन अचर हैं, यहाँ पी वन तथा क्यू वन या तो अचर हैं या y के फलन है। केवल लिखो आप इसमें, केवल y के फलन है। तो भी ये प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने y लिया, यहाँ x हो सकता है या y हो जाएगा। तो dx बटे dy प्लस में x बराबर कोस y। यहाँ p1 की जगह एक है जो कि अचर संख्या है और q1 की जगह
कोस वाई है, जो कि केवल वाई का फलन है। तो अब एक बार मैं रिपीट करूंगा, आपको ये दोनों रूप क्लियर हो जाएंगे। पहला रूप ये था रेखिक अवकल समीकरण का कि dy बटे dx प्लस में py बराबर q के रूप का अवकल समीकरण, जहां p और q या तो अचर है या केवल x के फलन है। तब हम प्रथम कोटि का इसे रेखिक अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे p की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिया और q की जगह sin x, तो q प्योरली x का फलन है और p अचर है। यहाँ पे p को भी मैंने x का फलन लिया और q को भी x का फलन लिया। अब प्रथम कोटि के रेखिक अवकल का एक और भी रूप होता है, ऊपर x नीचे y। तो यहाँ ये p1 और q1 या तो अचर होंगे या फिर ये केवल y के फलन होंगे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल आपको देके दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेखिक अवकल समीकरण के मैंने जो दो रूप बताए हैं वो दोनों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। अब रेखिक अवकल समीकरण जो इस रूप की है dy बटे dx प्लस में py बराबर q के रूप की है, उसको किस तरीके से हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकालना होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणक भी कह सकते हो, समाकलन गुणक, और शॉर्ट फॉर्म में इसको IF बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकलता है कि e पावर p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा इस तरीके से निकालना है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी होगी। फिर p का मान और q का मान हम ज्ञात करेंगे। p का मान e पावर p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हमें ज्ञात करना होगा और इसके बाद अवकल समीकरण का हल हम ज्ञात करेंगे। अवकल समीकरण का हल ये इस तरीके से होगा, y के बराबर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन q की और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों की गुणा करेंगे, फिर dx प्लस में c। ये इस टाइप की अवकल समीकरण का हमें हल करना है। ये रेखिक अवकल समीकरण हमें दे रखा होगा। सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। तो इस तरीके से ज्ञात होगा कि e पावर p dx, तो इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। फिर अवकल समीकरण का हल इस तरीके से होगा कि y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका x के सापेक्ष समाकलन हम करेंगे प्लस में c। अब रेखिक अवकल समीकरण का दूसरा स्वरूप जो मैंने आपको बताया था dx बटे dy प्लस p1x बराबर q1 को हल करना। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे हम। सबसे पहले वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ज्ञात करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हम ज्ञात करेंगे, यानी कि समाकलन गुणक, ये हमें ज्ञात करना है। और ये इस टाइप से ज्ञात होगा e पावर p1 dy, जो यहाँ पे नीचे है वही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इससे ऊपर वाला आप देखो, नीचे x था dy बटे dx, नीचे यदि x है तो e पावर p dx आ जाएगा। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, यदि नीचे y है तो e पावर p1 dy आ जाएगा। ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब अवकल समीकरण का हल, रेखिक अवकल समीकरण का हल ये इस तरीके से निकलेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर
यहाँ पे Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस में c। तो ये बिल्कुल इससे विपरीत हो जाएगा, जहां आपका y है वहां x आ जाएगा और q की जगह q1 आ जाएगा। ये तो सेम ही है। जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे q और q1 आप पहचान नहीं पाओगे, वो सेम ही है। सिर्फ आपको पहचानना है dx बटे dy है या dy बटे dx है। यदि dy बाई dx है तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे dx आ जाएगा। यदि dx बटे dy है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे dy आ जाएगा। तो अब तक हमने रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा पढ़ी, उसके उदाहरण सीखे और किस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा वो। अब उदाहरण नंबर 19 है, अवकल समीकरण dy बटे dx माइनस y बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस रैखिक अवकल समीकरण को इसकी जो मानक रैखिक अवकल समीकरण मैंने बताई थी उसके साथ तुलना करेंगे। तो ये लिखो, इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py इज इक्वल टू q से करने पर। एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, बाकी अपने आप होते जाएंगे। तो यहाँ देखो p का मान -1 है, p बराबर -1 है और q बराबर cos x है। अब समाकलन गुणक ये हम निकालेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है e पावर p dx। p का मान -1 है तो ये हो जाएगा e पावर -1 इंटू dx, तो e पावर -x। ये बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक हल, रैखिक समीकरण का व्यापक हल इस तरीके से निकल जाएगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में dx प्लस में c। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है, q भी है, ये यहाँ पे रख देंगे। अब देखो y तो यूं कहीं रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e पावर -x है बराबर q का मान cos x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -x dx प्लस में c। तो ये e पावर -x cos x, इसको हमें अलग से सोल्व करना पड़ेगा। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। माना i बराबर e पावर -x cos x dx। ये हम बाई पार्ट्स करेंगे कि पहला यूं का यूं, ये i के बराबर चलता जाएगा, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन sin x माइनस पहले का अवकलज, ये माइनस हो जाएगा और दूसरे का समाकलन इंटू dx। ये e पावर -x sin x माइनस माइनस प्लस e पावर x sin x dx। अब फिर इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो ये होगा e पावर -x sin x प्लस में पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज, ये माइनस है, पहले का अवकलज -x का दोबारा से और दूसरे का समाकलन इंटू dx। ये i के बराबर आता जा रहा है e पावर -x sin x माइनस e पावर -x cos x माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस और माइनस, e पावर -x cos x dx। ये वापिस i आ गया जो हम लेके चले थे, जिसको हमने i माना था। तो ये i बराबर e पावर -x sin x माइनस e पावर -x cos x माइनस i। इसको इधर ले आओ तो ये i प्लस i हो जाएगा, 2i के बराबर
ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आया। और हमें चाहिए आई के बराबर, तो आई के बराबर 1/2 ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आई का मान आया। अब आई का मान कहाँ रख देंगे हम, आई का मान समीकरण 1 में रख देंगे कि ई पावर माइनस एक्स कोस एक्स। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई पावर माइनस एक्स था लेफ्ट साइड में, तो और ये आई का मान ये आया 1/2 ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में c, ये है। तो हम अब y का मान ज्ञात कर सकते हैं, y बराबर हो जाएगा, ये e पावर माइनस एक्स है, इसको इधर बटे कर दो, तो ये 1/2 ई पावर एक्स से ई पावर एक्स हट जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में ये इधर नीचे बटे में करेंगे c बटे ई पावर माइनस एक्स, तो ऊपर जाके प्लस का x हो जाएगा। तो ये अभीष्ट व्यापक हल है। ये दिए गए रैखिक समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस क्वेश्चन को देखो हमने कैसे किया है। सबसे पहले हमें एक रैखिक अवकल समीकरण दे रखी थी, उसको इसके साथ हमने तुलना कर दी, p का मान आया, q का मान आया। अब समाकलन गुणक हम निकाल लेंगे, e पावर समाकलन p dx, और फिर ये सूत्र हम लगा देंगे, और सूत्र लगाने के बाद केवल ये इंटीग्रेशन का सवाल रह जाता है एक, और ये इंटीग्रेशन हम कर देंगे और वापस इस समीकरण 1 में ये मान रख देंगे, तो हमारे पास अभीष्ट व्यापक हल आ जाएगा। इस तरह उदाहरण नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 20 है, अवकल समीकरण x dy बटे dx प्लस में 2y बराबर x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे, यानी dy बाई dx के साथ जो कुछ भी है दोनों तरफ उससे भाग दे देंगे। तो दोनों तरफ x से भाग देने पर तो ये आ जाएगा dy बटे dx प्लस में 2/x इंटू वाई बराबर, ये इधर x से भाग देंगे तो x स्क्वायर को x से भाग दिया, x आ जाएगा, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब ये रैखिक समीकरण का मानक रूप आ गया। अब इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py इज इक्वल टू q से करने पर दूसरा काम ये होता है, पहला तो ये इस फॉर्म में लेके आओ, दूसरा काम इसकी तुलना करोगे तो p बराबर आ जाएगा 2/x और q बराबर आ जाएगा x। तीसरा काम ये है कि समाकलन गुणन निकालना, समाकलन गुणक निकालना, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना। ये होता है e पावर p dx, p का मान 2/x, इसका समाकलन करना तो e की पावर 2 log x हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, e पावर log x स्क्वायर, e से log हट जाएगा, ये x स्क्वायर आया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, व्यापक हल। व्यापक हल, व्यापक हल ये होता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इन दोनों की गुणा dx प्लस में c। y तो है ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर आया, q का मान x पड़ा है और ये x स्क्वायर dx प्लस में c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स क्यूब प्लस में c, एक्स क्यूब का आप समाकलन कर लो, x पावर 4/4 प्लस में c।
अब हमें y का मान ज्ञात करना होता है, तो x स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दो, तो y बराबर ये x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस c x की पावर -2, ये अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 21 है, अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। या फिर ये भी लिखा जा सकता था कि dx बटे dy माइनस एक्स बटे y बराबर 2y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से वो दे सकता है। यदि ये तरीका दिया हुआ है तो पहले इस फॉर्म में हमें लेके आना पड़ेगा। यहाँ हमें दिया हुआ है y dx, इसको उधर ले चलो, बराबर x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। तो यहाँ ये स्टेटमेंट हमारी बड़ी है, तो इसको ऊपर और y को नीचे लिखेंगे, तो ये dx बटे dy आ जाएगा। तो ये x बटे y प्लस में 2y स्क्वायर बटे y हम करेंगे, 2y स्क्वायर बटे y, यानी x बटे y कर दिया और इसका अलग कर दिया। तो इसको इधर ले आओ, dx बटे dy माइनस एक्स बटे वाई, और उधर ये रह जाएगा 2y। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, जो मैंने दूसरा मानक रूप आपको बताया था रेखिक अवकल समीकरण का, उसके साथ। इसकी तुलना dx बटे dy प्लस p1, ये ऊपर जिस तरह से x है तो यहाँ पे भी x आएगा, इज इक्वल टू q1। तो p1 के बराबर यहाँ x को छोड़ के बाकी सारा कुछ p1 है, माइनस 1 बटे y, और q के बराबर 2y। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक ज्ञात करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। ये होता है e पावर p1 dy, अगर ऊपर x है तो इधर y आएगा, e पावर माइनस 1 बटे y dy, और ये हो जाएगा e पावर माइनस log y, इसकी पावर ये ऊपर चली जाएगी, e पावर log y की पावर -1, e से log हट जाएगा, y पावर -1 यानी 1 बटे y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अब व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। व्यापक हल, इसके लिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला लिख रहा हूँ, इंटू में यहाँ पे dy आएगा, जो यहाँ है उससे दूसरा आता है, प्लस में c। अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बटे y इज इक्वल टू q1 का मान, q1 का मान आप देखो क्या है, q1 का मान 2y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 बटे y। तो ये इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो चुका है, y से y कट जाएगा, x इंटू 1 बटे y बराबर ये 2 dy प्लस में c, x इंटू 1 बटे y बराबर ये 2y प्लस c आ जाएगा। हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना होता है, तो y की इधर गुणा 2y स्क्वायर प्लस में cy, ये अभीष्ट व्यापक हल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना था, ये जो अवकल समीकरण आपको दे रखी थी, इसको dx बटे dy बराबर p1 इंटू एक्स बराबर q1 की फॉर्म में लेके आना था, फिर तुलना करके pq का मान, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर व्यापक हल हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से अभीष्ट व्यापक हल हमारे पास आया। तो उदाहरण नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 22 है, अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में कोट x इंटू वाई बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बटे 2 है। तो पहले जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है, तो दी गई अवकल समीकरण की तुलना करेंगे हम मानक रूप के साथ। दी गई
अवकल समीकरण की तुलना dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q से करने पर। जब हम इससे तुलना करेंगे तो dy/dx के बराबर dy/dx है और p के बराबर cot x, q के बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x ये है। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकलता है e पावर p dx, तो e पावर ये कोट x dx, e पावर कोट x dx, कोट x का हमें समाकलन ज्ञात करना है। ये होता है e पावर log साइन x, e से log हट जाएगा साइन x आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब अवकल समीकरण का व्यापक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q है वो 2x प्लस x स्क्वायर कोट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x dx प्लस में c। ये है। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसे हमें सोल्व करना है। ये y इंटू साइन x बराबर ये 2x साइन x हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर, इसको कोस x बटे साइन x लिखेंगे इंटू साइन x, साइन से साइन कट जाएगा कोस x ये बचेगा dx प्लस c। अब इसे हमें हल करना है। ये भी बाई पार्ट्स हो जाएगा, ये भी बाई पार्ट्स हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का अवकलज यहाँ है 2x, तो किसी इसको हम खोल देंगे, किसी एक इसको खोल लेंगे तो ये कट जाएगा, इसको यूं का यूं रहने देंगे। y इंटू साइन x बराबर ये 2x साइन x dx, इसको अलग लिख लेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर कोस x dx, इसको अलग लिख लेंगे। तो ये पड़ा रहने देंगे, इसको खोल देंगे। y इंटू साइन x बराबर 2x साइन x dx प्लस में पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन कोस x का समाकलन साइन x माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन प्लस में c। तो इसका करने का बेनिफिट ये है कि इससे ये कट जाएगा। y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x प्लस में c ये आया। अब हमें दिया हुआ है कि x बराबर पाई बटे 2 और y बराबर 0। अब x बराबर 2 दिया है और y बराबर पाई बटे 2, तो यहाँ पे y बराबर x बराबर पाई बटे 2, y बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखोगे 0, साइन पाई बटे 2 बराबर x की जगह पाई बटे 2 इसका वर्ग और साइन पाई बटे 2 प्लस में c। तो ये पार्ट तो 0 हो गया। ये पाई स्क्वायर बटे 4 साइन पाई बटे 2 1 होता है प्लस में c का मान आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 विद नेगेटिव साइन। अब ये कहाँ रख देंगे, ये समीकरण 2 में रख देंगे। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे ये होगा y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब हमें y का मान ज्ञात करना होता है, तो दोनों तरफ साइन x से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 साइन x, और ये विशिष्ट हल है, अभीष्ट विशिष्ट
हल होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी तुलना की जो अवकल समीकरण हमें दे रखी थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के साथ, p का मान ज्ञात किया, q का किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने और उसके बाद व्यापक हल के लिए फार्मूला लगाया। व्यापक हल हमारा ये समीकरण नंबर 2 आया। अब इसमें x की जगह हम पाई बटे 2 और y की जगह 0 रख देंगे तो c का मान आ जाएगा और c का मान वापिस समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास विशिष्ट हल आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 23 है, बिंदु 0, 1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। तो बिंदु दिया हुआ हमें 0, 1 से गुजरता है, तो x बराबर 0, y बराबर 1। ये विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हमारे काम में आएगा। बिंदु 0, 1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, हम ये जानते हैं कि बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता किसके बराबर होती है, ये होती है dy बटे dx। और ये किसके बराबर दे रखी है, ये उस बिंदु के x निर्देशांक, उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर दे रखी है। यानी ये प्रवणता है और ये प्रवणता हमें किसके बराबर दे रखी है, x प्लस एक्स वाई के बराबर। तो अतः दिया गया अवकल समीकरण ये है dy बटे dx बराबर x प्लस एक्स वाई। तो इस एक्स वाई को इधर ले आओ, dy बाई dx माइनस एक्स वाई बराबर x। ये एक रेखिक अवकल समीकरण हुआ और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हमें सोल्व करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। यदि x बराबर 0 और y बराबर 1 है तब तो पहले व्यापक हल ज्ञात करना पड़ेगा हमें। व्यापक हल से पहले इसकी तुलना इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से करनी पड़ेगी। इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py इज इक्वल टू q से करने पर, जब हम करेंगे तो p का मान माइनस एक्स है और q का मान x है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ज्ञात करोगे e पावर p dx। अब हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर ये इंटीग्रेशन हम ज्ञात करेंगे, ये i के बराबर मैंने ले लिया, फिर एक्स स्क्वायर बटे 2 को t मान लिया, x dx है वो dt में चला जाएगा, x dx है वो dt में गया, इसको e पावर माइनस टी इंटू डी टी हमने लिख दिया। तो ये समाकलन हमने अलग ज्ञात किया और ये समाकलन अलग ज्ञात करके समीकरण 2 में हमने रख दिया जो हमारे समीकरण का हल था। तो 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में c। अब e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से दोनों तरफ भाग दे दो तो ये आ जाएगा y बराबर ये माइनस 1 प्लस में c इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। अब हमें x बराबर 0 तो y बराबर 1 ये दिया हुआ है तो ये यहाँ पे भरेंगे। y का मान 1 माइनस 1 प्लस में c इंटू एक्स का मान 0 तो e पावर 0, तो c की वैल्यू हो जाएगी c बराबर 2 आ जाएगा और वो समीकरण 3 में हम रख देंगे। c का मान समीकरण 3 में रखने पर जब ये 3 में रखेंगे तो y के बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस में c का मान 2 e पावर एक्स स्क्वायर बटे 2। ये विशिष्ट हल है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 23 कंप्लीट हुआ।
डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।